मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे तुम्हारा दुख अब और नहीं देखा जाता। जिन कष्टों के मझधार में तुम फंसे हुए हो, आज मैं तुम्हें उनका सच पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे बेचैनी और तुम्हारे कष्ट मुझसे अब और नहीं देखे जाते। मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनके इस समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करते हैं, बल्कि मेरे भक्त अगर दुखी हैं तो दुख मुझे भी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वो नियति के चरित्र का हिस्सा है। मैं स्वयं तुम्हारा परीक्षा ले रहा हूँ। इस परीक्षा के बाद ही तुम्हारे ताकतवर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यह शक्तिशाली व्यक्तित्व ही भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। मैंने स्वयं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इतना शीघ्र निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इन परेशानियों और कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। एक बात पूरी तरह से तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, वह सब कुछ पूर्व से ही निर्धारित है। इस संसार की किसी भी गतिविधि पर तुम्हारा कोई नियंत्रण न तो कभी था, न तो आज है और न ही भविष्य में कभी होगा। यदि आपको अपने महादेव जी पे विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम केवल एक दृष्टा हो, तुम मात्र इन गतिविधियों को होते हुए देख सकते हो। तुम भले ही स्वयं को हमेशा से इसका हिस्सा समझते आए हो, परंतु सत्य यही है कि तुम कभी भी इसका हिस्सा थे ही नहीं। इस बात को यथाशीघ्र समझ लेने में ही तुम्हारी भलाई है। इस बात को जितना शीघ्र तुम अनुभूत कर लोगे, उतने ही शीघ्र तुम इन सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होते हुए भी इनसे विरक्त रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारे अकेलेपन का ज्ञान है। मुझे यह पता है कि तुमने जिन जिन पर भी विश्वास किया है, उन सभी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इन्हीं विश्वासघात के कारण अब तुम किसी पर भी भरोसा करने में हिचकिचाते हो और इसीलिए अकेले हो। अकेलापन मनुष्य के लिए एक सीमा तक ही उचित है। उसके आगे अगर वह मनुष्य और अकेला रहता है तो उसके निश्चित ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मनुष्यों का जन्म रिश्तों के साथ होता है। कोई भी मनुष्य इस संसार में किसी न किसी रिश्ते के साथ ही आता है। रिश्ते एक मनुष्य को जीवन जीने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सहयोग करते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चाहे जितना भी कमजोर से कमजोर रिश्ता हो, उसके टूटने पर हर मनुष्य को कहीं न कहीं अफसोस जरूर होता है। रिश्ते झगड़े और लड़ाइयों से नहीं टूटते हैं, बल्कि रिश्ते टूटते हैं स्वार्थ और लालच से। अगर किसी रिश्ते में स्वार्थ आ जाए तो उसका टिक पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में रिश्ते ज्यादा होने जरूरी नहीं है, बल्कि जितने भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। रिश्तों को बचाने के लिए सबसे अहम चीज है माफी। किसी भी रिश्ते में समस्या आने पर तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और उसके बदले में सब कुछ भुलाकर माफ कर भी देना चाहिए। गलतियां एक कागज के पन्ने की तरह होती हैं और रिश्ते एक पूर्ण किताब की तरह। अगर किसी कारणवश किताब को बचाने के लिए एक पन्ना फाड़ना पड़ जाए तो हमें निसंकोच उस पन्ने को फाड़ देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा तुम पर हर वक्त बनी रहती है। मैं तुम्हारे हर कार्य को बहुत ही ध्यान से देखता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए हुए वह सारे कार्य खुद मेरे द्वारा किए हुए बन जाते हैं। अगर उन कार्यों को तुमने संपूर्ण ईमानदारी व परिश्रम के साथ किया हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई अहम निर्णय लेता है जिनका असर उस पर और उसके आसपास रहने वाले और व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने फैसलों से अपने साथ साथ कई और व्यक्तियों की जिंदगी का
रास्ता बदलने की भी क्षमता रखता है। अपने जीवन के फैसले पूर्ण स्वतंत्रता से लेने के अधिकार के साथ ही उस व्यक्ति को उन फैसलों की जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। जैसे इस सृष्टि से जुड़े फैसले और उनकी जिम्मेदारी भी ईश्वर के ऊपर होती हैं, वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति पर होती है जो उन्हें लेता है। वह व्यक्ति उन फैसलों को लेते वक्त स्वयं ईश्वर का कार्य कर रहा होता है। इसीलिए उस व्यक्ति को उन फैसलों को लेते समय पूर्ण ईमानदारी और उन फैसलों पर कार्यरत होते वक्त पूर्ण परिश्रम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति ने फैसले लेते वक्त पूरी ईमानदारी प्रदर्शित की है तो वह फैसला कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, चाहे उस फैसले से सफल हो या नहीं। किसी भी फैसले के परिणाम से उसे सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्ति वह काबिल नहीं हो जो सही फैसले ले, व्यक्ति वह काबिल होता है जो ईमानदारी से फैसले लेकर उन्हें कड़े परिश्रम से सही साबित कर दे। अगर उन फैसलों के रास्ते पर चलते वक्त उसे किन्हीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े, तभी वह उम्मीद का साथ कभी न छोड़े। परिश्रम में वह शक्ति है जो असफल प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो निर्णय का सही या गलत होने का निर्धारण समय के गर्भ में छिपा होता है। ध्यान निर्णयों की गुणवत्ता से अधिक अपनी निष्ठा का रखना चाहिए। निष्ठा और सोच यदि सकारात्मक हैं, तो आप अपेक्षाकृत परिणामों के अभाव में भी सकारात्मकता खोज लेंगे, परंतु यदि आप अपने निर्णय के प्रति स्वयं सशंकित हैं, तो आप सकारात्मक परिणामों में भी कमियां ढूंढने लगेंगे। जीवन में जीत से अधिक महत्वपूर्ण सीख है। सीख हमें हारने पर भी प्राप्त होती है और जीतने पर भी इसका पूरा ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना। आज मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरा यह संदेश मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्रेम करते हैं। यदि आप अपने महादेव जी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी टाइप कर दीजिएगा और वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब कैसे हो? मैं कई दिन से दे रहा हूँ कि तुम स्वयं को बहुत परेशान कर रहे हो और इस परेशानी का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम बहुत अधिक क्रोध करते हो। तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहता हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान ज्ञात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हो बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम के बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया इस क्रोध में आकर, और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें
और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें अपने मंजिल तक पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो, मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो। और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों न हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाओ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करत हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है, क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर पल देख सकते हैं, परंतु तुम्हें मुझे देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में सदा सफल हो, तुम्हारे हर कार्य पूर्ण हो, तुम किसी भी मुसीबत में कभी भी न पड़ो। तुम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना कदम बढ़ाओ, वह कार्य तुम्हारे पूर्ण हो जाए। इसलिए क्रोध मत करो, जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उस पर शंका मत करो, केवल शांत होकर तुम अपने कार्य करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें केवल और केवल अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना है, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बस तुम अपने लक्ष्य से दूर मत होना। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ, मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।